In this video, we are looking how modern classification of element is done. हमने मेंडली पीरियोडिक टेबल देख लिया है प्रीवियस वीडियोस में, और अगर आपने नहीं समझा है मेंडली पीरियोडिक टेबल तो आप मॉडर्न क्लासिफिकेशन मत समझिए, क्योंकि मेंडली पीरियोडिक टेबल एक बेस है जिसपे मॉडर्न क्लासिफिकेशन हुआ है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड मेंडली पीरियोडिक टेबल फर्स्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न क्लासिफिकेशन. देखो, अभी तक मेंडलीव तक भी जब भी पीरियोडिक टेबल बन रहा था या क्लासिफाई हो रहा था एलिमेंट्स, तो वो एटॉमिक मासेस के हिसाब से हो रहा था. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न क्लासिफिकेशन कि जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किए गए थे. इसलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. पीरियोडिक का मतलब होता है कि एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है, और ये प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती है. इसके प्रीवियस जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफाई किया, जैसे मेंडलीव का भी पीरियोडिक टेबल को बहुत ज्यादा ऑनर मिला था, उसे नोबेल प्राइज भी मिला था, क्योंकि उस समय तक एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था, और उसके बावजूद उसने जो क्लासिफिकेशन किया था वो बहुत अच्छा था. और मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और मेंडलीव में बहुत कम ही फर्क है. मेंडलीव के टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे, और मॉडर्न क्लासिफिकेशन मतलब आज की डेट में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है. तो मेंडलीव के बाद बहुत थोड़ा सा काम करना पड़ा साइंटिस्ट लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए. ठीक है, तो डिफरेंस क्या था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके प्रीवियस पीरियोडिक टेबल्स में? कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स थे वो एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज थे, बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ठीक है, सो द एटम्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और उस हिसाब से वो सेम प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स थे वो सेम ग्रुप में हमने डाले. अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाया है? बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि हम इतना ज्यादा इसको क्रेडिट नहीं देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम काम जो था वो मेंडलीव ने कर दिया था. तो मेंडलीव इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बट दिस पर्सन हेनरी मोसले ही कंपाइल्ड द एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें पहले समझ लेते हैं. जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता था, वैसे यहाँ पर भी कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है. तो यहाँ पे कितने ग्रुप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं? 80. सो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 कॉलम्स और 18 ग्रुप्स, जबकि मेंडलीव के टाइम पे सिर्फ 8 ग्रुप ही थे, क्योंकि उस टाइम काफी कम एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे. ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड मेंडलीव में भी थे. तो ये रोज आर नोन एज पीरियड्स. तो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं डिटेल में. थोड़ा मैग्नीफाई कर देती हूँ मैं इसे थोड़ा सा. देखो, ये तो कंप्लीट पीरियोडिक टेबल है, बट हमें जो पढ़ाई करनी है वो हम 20 एलिमेंट्स तक करेंगे, मतलब ये कैल्शियम तक. तो हमारा पीरियोडिक टेबल बेसिकली इतना रहेगा. ठीक है, ये यहाँ तक. तो हमें थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप के एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करना है. तो इसको जब मैं मैग्नीफाई करूंगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये देखो, ये फर्स्ट ग्रुप है तुम्हारा, ये सेकेंड ग्रुप है, और ये सीधा 13th ग्रुप आ गया, क्योंकि वो बीच का जो था वो हमें अभी स्टडी नहीं करना है. दिस इज 13th ग्रुप, दिस इज 14th, 15th, 16, 17 एंड 18 ग्रुप. ओके, मैं एक बार और दिखा देती हूँ. ये हमारा 20 एलिमेंट्स तक ही होगा स्टडी, तो ये हमने श्रिंक कर दिया है, इतना एरिया हमने श्रिंक कर दिया है. ठीक है, सो दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल. अब अगर हम ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो वो हमने फर्स्ट यहाँ पे प्लेस कर दिया. फिर उसके बाद हीलियम होता है 2, तो हीलियम यहाँ इधर आ गया 18th ग्रुप में. अभी मैं आपको बताऊंगी ये हीलियम 18th ग्रुप में क्यों है. ठीक है, फिर आया लिथियम 3, तो वो लिथियम यहाँ आ गया. तो हम कैसे अरेंज कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल को? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस, मतलब पहले एटम्स ऐसे जा रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 18th ग्रुप में जब खत्म हो रहा है फिर हम सेकेंड पीरियड में आ रहे हैं. तो इस तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर. फिर आता है 4th नंबर पे बेरिलियम, फिर आता है 5th नंबर पे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये 20 एलिमेंट्स तक हमने अरेंज कर दिया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड देन 18th ग्रुप के बाद फिर वो डाउन आ जाता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अभी हम खुद पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, इतना इतना आपको ध्यान रखना है, बट ये बहुत इजी है। देखो ये पीरियोडिक टेबल कैसे बना है, ग्रुप का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी एटम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वो फर्स्ट ग्रुप में होगा। ठीक है, और अगर किसी के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सेकेंड ग्रुप में होगा। ठीक है, अगर किसी के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो वो 13th ग्रुप में हो जाएगा। क्योंकि थर्ड ग्रुप अभी हम नहीं पढ़ रहे, थर्ड और 12th जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हम उसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी के पास 4 अगर इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल की बात हो रही है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो दैट विल बिलोंग टू 14th ग्रुप एंड सो ऑन। अभी हम देखते हैं कैसे। जैसे कि हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, हाइड्रोजन का 1, तो ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। ठीक है, हाइड्रोजन मैंने 1 लिख लिया। अभी मैं ग्रुप वाइज देख रही हूँ पहले। ठीक है, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है ये 3 है, तो लिथियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2,1, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,1। अगेन it is having 1 electron in its outermost shell, therefore it belongs to first group। अब हम कोई सा भी 14th ग्रुप को देखते हैं कि 14th ग्रुप में क्या है ना। ये आपका सेकेंड ग्रुप हो गया, ये 13 ग्रुप हो गया, 14, 15, 16, 17 और ये 18th ग्रुप। ठीक है, तो 14th ग्रुप में देखो कार्बन है 6, कार्बन 6 है तो 6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2,4, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए ये 14th ग्रुप को बिलोंग कर रहा है ना। अब हम पीरियड देखते हैं। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1 और हीलियम का 2। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पीरियड। अब अगर हम सेकेंड पीरियड को ध्यान से देखें तो लिथियम है 2,1 और बेरिलियम है 2,2, ये बेरिलियम 2,2, बोरॉन जो है वो है 2,3, कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2,4, नाइट्रोजन का बनेगा 2,5 एंड सो ऑन। अब सोडियम थर्ड पीरियड में आते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का कितना बनेगा 281। तो देखो फर्स्ट पीरियड वाले के पास एक ही ऑर्बिट था, सेकेंड पीरियड वाले के पास 2 ऑर्बिट्स हो गए, थर्ड पीरियड वाले के पास 3 ऑर्बिट्स हो गए, और फोर्थ पीरियड वाले के पास जैसे कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2881। तो इसके पास 4 ऑर्बिट है, तो टोटल 7 ऑर्बिट्स होती है, इसलिए 7 पीरियड्स। ओके, के ऑर्बिट, एल, एम, एन, ओ, पी एंड सो ऑन, 7th पीरियड तक चलता है। ओके, इस ऑर्बिट को हम शेल्स भी बोलते हैं। सो व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर इज, हमें अगर किसी का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पता होगा तो हम उसका एलिमेंट का पता लगा सकते हैं कि वो कौन है, क्योंकि ग्रुप नंबर से मुझे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, और पीरियड से मुझे नंबर ऑफ शेल्स पता चल जाएंगे कि कितने। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बट अभी आपको ये याद रखना है कि ग्रुप मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर से हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चलता है और पीरियड से हमें नंबर ऑफ शेल्स का पता चलता है। ठीक है, अब हम खुद से पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, उससे और ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये देखो आपके लिए खाली पीरियोडिक टेबल बना के रखा है, और ये साइड में हाइड्रोजन, हीलियम सबके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के नंबर्स भी है, एटॉमिक नंबर्स। यहाँ 18 तक ही दिया हुआ है, मैं 19 और 20 भी लिख लेती हूँ। 19th है आपका पोटेशियम और 20th है कैल्शियम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फिलअप करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, हाइड्रोजन इज 1, सो इट विल बिलोंग टू फर्स्ट। देखो ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, ये 13th, 14th, 15th, 16th,
17 एंड 18। हमें सिर्फ इस पे ही ध्यान देना है, ये बीच वाले जो है 3rd to 12th ग्रुप में अभी हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आ गया। देन हीलियम। हीलियम इसलिए 18th ग्रुप को बिलोंग करता है क्योंकि 18th ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी कंप्लीट फिल्ड शेल्स है। तो फर्स्ट के लिए जो कंप्लीटली फिल्ड शेल होता है वो 2 होता है, बाकी सारे ऑर्बिट्स के लिए जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हीलियम को इसलिए हम 18th ग्रुप में रखते हैं क्योंकि वो सेटिस्फाइड एटम है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। देन कम्स लिथियम। ये लिथियम है। तो लिथियम चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लिथियम का 2,1 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 है। देखो 3 है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2,1। नाउ 2 शेल्स है तो सेकेंड पीरियड में आ जाएगा ये। सेकेंड पीरियड, दिस वाज फर्स्ट पीरियड, दिस वाज थर्ड पीरियड एंड सो ऑन। तो सेकेंड पीरियड में आ गया ये, यहाँ पे लिथियम आ जाएगा। देन बेरिलियम क्योंकि 2,2 तो ये यहाँ पे बेरिलियम आ गया। फिर बोरॉन आ गया। बोरॉन देखो यहाँ पे आ गया 2,3। देन कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। हमेशा नोबल गैसेस जो होंगी वो इनर्ट गैसेस जो होंगी वो 18th ग्रुप में होंगी, ठीक है। फिर सोडियम, ये सोडियम है। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, सिलिकॉन, फास्फोरस। अब किसी का भी रैंडमली बना के देख लो, जैसे फास्फोरस का मैं बनाती हूँ 15 है एटॉमिक नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर अगर 15 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 285। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 बनेगा। तो इट विल बिलोंग टू थर्ड पीरियड क्योंकि यहाँ पे 3 शेल्स है तो ये थर्ड पीरियड में आ गया। और 15th ग्रुप, तो फास्फोरस यहाँ पे आ गया, ओके। देन सल्फर, देन क्लोरीन एंड आर्गन is the noble gas. Again comes potassium and calcium here. पोटेशियम और कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, पोटेशियम का है 2881। तो इट विल बिलोंग टू फोर्थ पीरियड क्योंकि 4 शेल्स हो गए, और फर्स्ट ग्रुप क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। और कैल्शियम इज 2882। सो इट विल बिलोंग टू फोर्थ पीरियड एंड सेकेंड ग्रुप। सो इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। So if we summarize, we will come to a conclusion that if we see at the group number, अगर हमें ग्रुप नंबर पता चल जाएगा, जैसे 1 ग्रुप नंबर के एंड में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 2 ग्रुप नंबर के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप नंबर 3 में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड एक्चुअली इट इज ग्रुप नंबर 13 नॉट 3। Then 14 is valence electron is 4. So with the group number we can know the valence electron, and with the valence electron we can know the group number. Similarly आप देखो कि पीरियड मतलब नंबर ऑफ शेल्स। फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स के पास एक ही शेल है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के पास 2-2 शेल्स है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के पास 3 ऑर्बिट्स है, 3 शेल्स है, एंड फोर्थ पीरियड के पास 4 ऑर्बिट्स है, एंड सो ऑन। सो this is the gist of what we have studied, ki group is number of valence electron and periods is number of shell. If we remember these two things, we'll be able to solve most of the problems. Let's practice this. For example, अगर हमें पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट का 287 है, तो वो कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा, ठीक है। नाउ फॉर पीरियड we will see how many number of shells are there, 3. So it will belong to period 3. And since the valence electron is 7, then the group number would be 17. Okay. So this is how we can know the position of an element in the periodic table with the help of its electronic configuration. Even if electronic configuration is not given, only with the atomic number. For example, यहाँ पे atomic number 17 है, तो atomic number से हम electronic configuration बना सकते हैं, और electronic configuration से हम पीरियड और ग्रुप बता सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सी पोजीशन पे पीरियोडिक टेबल पे। तो हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर हमें पता हो तो उससे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं और उससे हम पोजीशन बता सकते हैं। देखो एटलीस्ट आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तो करना ही है। देन आप बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो क्या होगा उसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहेगा, ये वाला एटम जिसका 12 है। जैसे अगर हम सीक्वेंस भी याद करें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
बेरिलियम। तो ये जो है ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है। तो आप एटॉमिक नंबर से वो एलिमेंट भी पहचान सकते हो। और दिस एलिमेंट विल बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड second group because there are three shells, first shell, second shell and third shell, and the outermost shell contains 2 electrons, therefore it belongs to second period. अब अगर हम 4 एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2-2 होगा। ये वाले का 2-8-2 था और ये 2-2, तो दोनों ही सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं और इसलिए दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, मतलब सेम बिहेवियर होगा दोनों का। ठीक है, बोथ ऑफ देम विल बिलोंग टू ग्रुप 2 बट दिस वन विल बिलोंग टू पीरियड 2 एंड दिस वन विल बिलोंग टू पीरियड 3। नाउ दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है कि एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड है मतलब उसके पास 3 शेल्स होंगे, ऐसे हमने 3 शेल्स बना लिया। एंड सेकेंड ग्रुप मतलब यहाँ पे लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हमें अगर इसको पहचानना है कि एलिमेंट कौन सा है तो आपको उसके पहले के शेल्स पूरे भरने पड़ेंगे। This will be 8, this will be 2. So the atomic number is 12 and it is magnesium. तो आप इस तरीके से उसकी पोजीशन अगर गिवन है पीरियोडिक टेबल में तो उससे आप एलिमेंट्स भी पहचान सकते हो। नाउ जैसे आपको दिया हुआ है कि एक एलिमेंट है जो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है। सेकेंड पीरियड मतलब 2 शेल्स, 14th ग्रुप मतलब 4 electrons in the outermost shell. So this element would be the one with atomic number 6. तो ये होगा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आपको सीक्वेंस लर्न करना है। इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स अवेलेबल है। केमिस्ट्री बेसिक में इसको लर्न करने का तरीका भी दिखाया गया है केमिस्ट्री बेसिक वीडियो में। आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। सो अगर आपको ये सीक्वेंस लर्न नहीं है तो आप वो वीडियो देख के आप केमिस्ट्री के बेसिक्स और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। So now I hope you understand how to find out the element if the position is given and how to find out the position of any element in the periodic table. अब एक कुछ छोटी मोटी बातें रह गई है इसमें, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप्स के कुछ नाम है ना। फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप, ये जो फर्स्ट ग्रुप है ना, फर्स्ट कॉलम, इसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं क्योंकि ये सारे मेटल्स है पहली बात, और ये सारे अल्कली फॉर्म करते हैं। अल्कली मतलब बेसिस, बेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये जो है जैसे सोडियम, आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है। तो फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज अल्कली मेटल। दिस जस्ट यू हैव टू रिमेम्बर कि इन ग्रुप के ऑल्टरनेट नेम्स क्या है। सेकेंड ग्रुप इज नोन एज अल्कली, सेकेंड ग्रुप इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये जो है सेकेंड ग्रुप, उसको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं क्योंकि ये सारे मेटल्स जो है अर्थ के अंदर से निकलते हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर। थर्ड टू 12th ग्रुप इज नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो थर्ड टू 12th ग्रुप is known as transition elements. Then 13th group is a metalloid group. इसमें सारे 13th ग्रुप जो है वो सारे मेटल्स हैं, मेटल का ग्रुप है, तो इसको सिंपली मेटल ग्रुप कहते हैं। इसमें सिर्फ एक बोरॉन है, वो मेटलॉइड है, बाकी सारे मेटल्स हैं। ठीक है, 14th, 15th एंड 16th आर द मिक्सचर ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ये जो येलो से दिख रहे हैं दीज आर नॉन मेटल्स, जो ग्रे से दिखाई दे रहे हैं दीज आर मेटलॉइड्स, एंड जो पर्पल से दिखाई दे रहे हैं दे आर मेटल्स। सो 14, 15, 16 आर द मिक्सचर्स ऑफ metals, non-metals and metalloid. Now 17th group is known as halogen group. 18th group is known as noble gas group और zero group. इसको zero group इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंडलीव के टाइम पे ये zero group में थे ये सारे elements. So therefore 18th group is also known as zero group or noble gas group or inert gas group. ठीक है? So these are the names you have to remember them. Similarly periods के लिए भी name है. First period is known as very short period क्योंकि इसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इज नोन एज शॉर्ट पीरियड
इसमें 8 एलिमेंट्स हैं। देखो फर्स्ट वाले में 2, सेकेंड और थर्ड में 8, देन फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं क्योंकि इन दोनों में 18 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 18 एलिमेंट्स हैं इन दोनों में। फिर उसके बाद आता है सिक्स्थ पीरियड विच इज वेरी लॉन्ग पीरियड बिकॉज इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। ओके, सो it is very easy to remember this. Short period, first one is very short period, second one is short, second and third are short period, fourth and fifth are long period, sixth is very long period and seventh is incomplete period. सेवेंथ वाले पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड इसलिए कहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स अननोन है अभी भी, इसलिए क्योंकि कुछ तो हमें मिले नहीं है, हमने लैब में प्रिपेयर किया और अभी कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हमने पूरी तरीके से स्टडी नहीं करी है, तो इसलिए सेवेंथ पीरियड इज नोन एज इनकम्प्लीट पीरियड. सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स एंड दिस मच इज इनफ for the video. In the next video we'll compare modern and Mendeleev periodic table so as to get the more understanding of the two types of periodic table. हमें उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी हमारे माइंड में और उसके बाद हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे. ठीक है, बाय बाय. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन.